बिहार की राजनीति में कभी बाहुबलियों का दबदबा था। आनंद मोहन, अनंत सिंह से लेकर शहाबुद्दीन तक इन नेताओं का डर ही वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन अब कानून का शिकंजा, बदलते मतदाता और दरों की नई राजनीति ने इनकी पकड़ को ढीली कर दी है। कभी आपने सुना होगा कि तमाम दल के शीर्ष नेता इन बाहुबलियों को घर पर टिकट पहुंचाते थे, लेकिन आज की तारीख में ये बाहुबली राजनीतिक तौर पर हाशिए पर है। अपने परिवार के लोगों को एक टिकट दिला दे, इसलिए परिक्रमा में लगे हैं। कभी पार्टी दफ्तर तो कभी नेताओं का परिक्रमा करते नहीं थक रहे हैं, और ये बदलाव की तस्वीर लोकतंत्र के शुभ संकेत भी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में कभी बाहुबलियों का बोलबाला था, लेकिन अब ये इतिहास बनने को है। एक वक्त था जब बाहुबली नेताओं के बिना कोई चुनावी चर्चा अधूरी मानी जाती थी। गांव-गांव में उनके डर और रसूख की चर्चा होती थी। मगर अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। लोकतांत्रिक चेतना और कानून के सख्त होते शिकंजे ने इन नेताओं को चुनावी फ्रेम से बाहर कर दिया है। अपराध और राजनीति के गठजोड़ ने भले ही इन्हें कुछ दशक तक सत्ता दिलाई, लेकिन अब वही गठजोड़ उनकी सियासत के लिए बाधा बन चुका है, और इसीलिए बाहुबली दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बाहुबली अपने परिवार के लोगों को एक टिकट दिला दे, इसलिए दल के नेताओं का परिक्रमा करते नहीं थक रहे हैं। और इस लिस्ट में एक नहीं कई बाहुबली नेताओं का नाम है। शुरुआत हम मोकामा से करते हैं। अनंत सिंह का नाम मोकामा की राजनीति का पर्याय हुआ करता था, लेकिन अब खुद जेल में है। पत्नी नीलम देवी उनकी सियासी सफर की विरासत संभालने में जुटी है। अनंत सिंह कभी जेडीयू में थे, फिर निर्दलीय हुए, फिर आरजेडी में आए, और अब फिर नीतीश कुमार के पाली में जा चुके हैं। फिलहाल अनंत सिंह जेल में है, पत्नी मौजूदा विधायक है, लेकिन 2025 में क्या होगा कोई नहीं जानता है। चर्चा है कि अनंत सिंह को जनता दल यू इस बार टिकट नहीं देगी। बाहुबली और क्राइम को लेकर इस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में जेडीयू भी अनंत सिंह से मानो दूरी बना चुकी है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आनंद मोहन का है। राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाने वाले आनंद मोहन एक समय राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाने वाले आनंद मोहन एक समय में शिवहर और तिरहुत डिवीजन की राजनीति का चेहरा हुआ करते थे। 1990 के दशक में वे उस दौर के ठाकुर बाहुबली की छवि की प्रतीक बन गए थे, लेकिन डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा के बाद उनका राजनीतिक भविष्य लगभग खत्म हो गया। हाल ही में सजा माफ हुई है, जेल से बाहर आया है। पत्नी को जेडीयू से टिकट दिलाकर सांसद शिवहर से बनवा दिए। बेटा शिवहर से विधायक है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि किसी प्रकार से परिक्रमा करके नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से बेटा को विधानसभा का चुनाव लड़वा दे, लेकिन इस बार की परिस्थिति इतना भी आसान नहीं दिख रहा है। जिस वोट बैंक के वो नेता कहते थे, उस वोट बैंक ने भी उनका पूरी तरीके से साथ छोड़ दिया है। इस लिस्ट में तीसरा नाम शहाबुद्दीन का है। शहाबुद्दीन एक समय में सिवान का सुल्तान कहा जाता था, लेकिन सजा, जेल और अंततः कोरोना के दौरान मौत हो गई। शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन एक समय आया जब उसी लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का सिवान से टिकट काट दिया। हिना साहब निर्दलीय लड़ी, फिर वो आरजेडी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर चुनाव जीतना है तो फिर आरजेडी का सहारा लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए तो भाव देगी नहीं, ऐसे में घर वापसी उन्होंने किया है। अब उनकी कोशिश है कि बेटा उसामा को किसी प्रकार से विधानसभा का टिकट दिलाकर विधायक बना दे। इस लिस्ट में चौथा नाम सूरजभान सिंह का है। सूरजभान सिंह का जो दबदबा था वो फीका पड़ गया है। कभी मोकामा और मुंगेर में जो प्रभाव सूरजभान सिंह का हुआ करता था, आज वो फीका पड़ गया है। हत्या के मामले में सजायाफ्ता होने के कारण वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। राजनीतिक स्थिति ऐसी गिरी कि आज की तारीख में सूरजभान सिंह को कोई पूछने को तैयार नहीं है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है, और पारस की पार्टी राजनीतिक तौर पर हाशिए पर है। अब पारस को 1-2 सीट मिल भी गया तो उसमें पशुपति कुमार पारस अपने बेटे को लड़वाएंगे, अपने भतीजों को लड़वाएंगे, या फिर सूरजभान सिंह के परिवार को टिकट देंगे। इस लिस्ट में अगला नाम सुनील पांडे का है। भोजपुर के इलाके में सुनील पांडे का एक समय में डंका बजता था, लेकिन आज की तारीख में सुनील पांडे राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्व
नहीं रखते हैं। हालांकि उन्होंने अपने बेटे विशाल प्रशांत को बीजेपी से विधायक जो है वो बनवा दिया है, लेकिन पिता की दबंग छवि उनके लिए दुविधा बन सकती है और आज भी सवाल खड़े होते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम मुन्ना शुक्ला और प्रभुनाथ सिंह का है। मुन्ना शुक्ला और प्रभुनाथ सिंह का नाम एक साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों व्यक्ति जेल में हैं। मुन्ना शुक्ला लालगंज से विधायक रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज से सांसद रहे हैं और दोनों इस वक्त अपना जिंदगी दिन रात जेल में काट रहे हैं। परिवार के लोग इधर उधर भटक रहे हैं ताकि इनकी रिहाई हो जाए, इनको जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन कोई भी दल इनके समर्थन में नहीं दिख रहा है, राजनीतिक तौर पर हाशिए पर है। इस लिस्ट में अगला नाम राजन तिवारी का है। राजन तिवारी और उनका पूरा परिवार, खासकर भाई राजू तिवारी एलजेपी रामविलास में सक्रिय है, लेकिन इलाके में जनाधार सीमित हो गया है। वही महनार के पूर्व विधायक और वैशाली के पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह को देख लीजिए। रामा सिंह को पिछली बार आरजेडी ने लोकसभा में टिकट नहीं दिया और अब रामा सिंह लोजपा खेमे में है। उम्मीद है कि रामा सिंह को वहां से टिकट, उनकी पत्नी को महनार से टिकट मिल जाएगा, लेकिन जेडीयू की दावेदारी, ऐसा लग रहा है कि रामा सिंह को लोजपा रामविलास भी इस्तेमाल करने के बाद फिर उसी तरीके से छोड़ देगी जैसे आरजेडी ने इन्हें छोड़ दिया। इस लिस्ट में पप्पू यादव को कैसे भूल सकते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, अपनी ताकत है बावजूद भी कांग्रेस भाव देने को तैयार नहीं है। तो बिहार की राजनीति की परिस्थितियां इतनी बदल गई है कि बाहुबली अब इतिहास बनते चले जा रहे हैं। कोई भी पार्टी बाहुबलियों को भाव देने को तैयार नहीं है। बिहार की राजनीति में बाहुबली हाशिए पर है। बिहार की राजनीति में बाहुबली अपने परिवार के लोगों को चुनाव लड़वाने के लिए, एक विधानसभा के टिकट के लिए कभी पार्टी दफ्तर का परिक्रमा कर रहे हैं तो कभी नेताओं के घर के आगे पीछे देखे जा रहे हैं। और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है कि बिहार अब उस दौर से आगे निकल चुका है जहां अपराध बाहुबली का बोलबाला था। जो वोटर्स थे उन पर बाहुबलियों का दबदबा था और डर के आड़ में वो लोग वोट करते थे। बहरहाल आप क्या मानते हैं इस युग को लेकर, ये परिवर्तन को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।